मैजिकल वाटरमेलन। एक गांव में सूरज और पंकज नाम के दो दोस्त थे। सूरज मेहनत करके घड़े बनाता था और उसे बेचकर जो पैसे मिलते थे वो उसी में खुश था। पंकज जुआ खेलकर अपनी किस्मत आजमाता था। कई बार वो खूब पैसे कमाता था। ये देखकर वो बहुत खुश होता था। एक दिन पंकज और सूरज जंगल के रास्ते से साइकिल पर दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। तभी उन दोनों को आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उन्होंने जाकर देखा तो पाया कि एक साधु पानी में डूब रहा है। दोनों उस झील में कूदे और उस साधु को बचाया। साधु, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता बच्चों। एक श्राप के कारण मैं अपनी सारी शक्ति खो बैठा था। तुम दोनों ने यदि ना बचाया होता तो ना जाने मेरा क्या होता। पंकज, क्या आपने अपनी शक्ति खो दी? ये सोचकर कि अगर आपको बचाएंगे तो आप हमें कोई अच्छा सा वरदान देंगे, हमने आपको बचाया था। फालतू में हमने कपड़े गीले कर लिए। चलो यार, यहाँ वक्त क्यों बर्बाद करें। सूरज, ऐसा ना कहो यार। साधु महाराज, हमें कोई वरदान की जरूरत नहीं है। क्या हम आपकी और कोई मदद कर सकते हैं? साधु, आप दोनों भले लोग दिखते हो। मेरे पास कोई शक्ति तो है नहीं, पर दो बीज हैं। एक बीज को जमीन पर गाड़ते ही एक बहुत बड़ा आम का पेड़ उगाएगा और उस पेड़ पर सैकड़ों आम लगेंगे। और दूसरे बीज को बोने के 6 महीने तक कुछ नहीं उगेगा। 6 महीने बाद केवल एक तरबूज लगेगा, लेकिन वो तरबूज बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम दोनों में से जिसे जो बीज चाहिए हो ले लो। सूरज, धन्यवाद साधु महाराज। मैं बिना मेहनत किए किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता। आप मुझे वो तरबूज का बीज दे दीजिए। जब वो तरबूज लगेगा मैं अपने बेटे को काट के खिलाऊंगा। पंकज, अरे पागल, इस जन्म में तू नहीं सुधरने वाला। मुझे वो आम का बीज दे दीजिए स्वामी जी। मैं आम बेच के पैसे कमाऊंगा। साधु ने सूरज को तरबूज का बीज और पंकज को आम का बीज दिया। सूरज ने उस तरबूज के बीज को अपने घर के सामने बोया। सूरज के पत्नी और बेटे ने उस बीज को पानी डाला। पंकज ने अपने घर के बाहर आम के बीज को बोया। बस वो तुरंत एक बहुत बड़े आम के पेड़ में बदल गया। उसमें बहुत सारे आम लगे थे। ये देखकर पंकज और उसके पत्नी बहुत खुश हुए। वहां सूरज और उसके परिवार वाले उस बोए हुए बीज का बहुत प्यार से देखरेख करने लगे। एक दिन पंकज सूरज के घर आया और पंकज सूरज से, यार तुम कितने भोले हो। एक तरबूज के लिए तुम 6 महीने मेहनत करोगे हैं? अब जरा मुझे देखो। मैंने एक ही दिन में 20,000 रुपए कमाए आम बेच के। यार मुझे देखो और मुझसे कुछ सीखो, वरना ये समाज जीने नहीं देगी। तभी वहां एक बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। वो आदमी जितना बड़ा था। ये देखकर सब हैरान रह गए। उस तरबूज में बहुत सारे नल प्रकट हुए। सूरज ने जाकर एक नल खोला तो उसमें से तरबूज का रस निकलने लगा। दूसरे नल में से आम का रस निकलने लगा। एक और नल से अंगूर के रस और आखिरी नल में से संतरे का रस निकलने लगा। सूरज ने मन ही मन साधु को प्रणाम किया। उस जादुई तरबूज से सूरज रसों का व्यापार करने लगा। लोग सूरज को पैसे देकर अपने मर्जी के रस पीने लगे। वो रस अमृत की तरह स्वादिष्ट थे तो लोग दूर दूर से आकर उसे पीने लगे। बहुत जल्द सूरज ने बहुत सारे पैसे कमाए और अपने लिए एक आलीशान बंगला बना लिया। उस तरबूज में से अलग अलग फल के रस निकलते ही जा रहे थे। लोग उन रसों का स्वाद लेने लगे। एक दिन सूरज पंकज के पास गया और, देखा यार, आसानी से मिलने वाले पैसों के लालच में आकर तुम अब दुनिया भर में उधार कर बैठे हो। कम से कम अब तो समझ जाओ कि बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगा और तुम्हें व्यापार करने के लिए पैसे भी दूंगा। कम से कम अब तो मेहनत करना शुरू करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, समझे? पंकज ने सूरज को प्रणाम किया